पूरे महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने 23 तारीख़ की तिरंगा रैली का ऐलान किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों सैकड़ों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र के अजलाओं से गाड़ियों की शक्ल में काफ़िला औरंगाबाद को पहुंच रहा है। तो वहां से 23 तारीख़ को यानी कि कल मुंबई के अंदर जाएंगे और आप देखते हैं कि अवाम में और ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर और सेकुलर ज़हन रखने वाले हमारे दलित और हिंदू भाइयों के अंदर रामगिरी के ताल्लुक़ से और राणे के ताल्लुक़ से जो गम गुस्सा है, वो गुस्सा आपको इन गाड़ियों की शक्ल में और ये हज़ारों की तादाद में अवाम जो रास्तों पर आई है, ये आपको नज़र आ रहा है। आज यकीनन न सिर्फ़ मुसलमानों का मसला है, न सिर्फ दलितों का मसला है या हिंदुओं का मसला है, बल्कि आज हुकूमत महाराष्ट्र और मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रही है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफ़रत की दीवार खड़ा कर रही है, तो सबको मिलकर इस दीवार को गिराने की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। आज इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ऐलान किया था कि हुकूमत महाराष्ट्र 50 से ज़ायद FIR होने के बाद भी रामगिरी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसकी पुष्पनाही कर रहे हैं। उसकी शदीद हम मजम्मत करते हैं। न सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं बल्कि गाड़ियों का काफ़िला जिस तरीके से निकला है, मुंबई में जाकर इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत में तमाम के तमाम उलमाए कराम, तंजीमों के ज़िम्मेदारान, अवाम और ख़ास तौर से इसके अंदर हमारे सिख भाई भी है, दलित भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है, हिंदू भाई भी है, ये जाकर बताएंगे हुकूमत महाराष्ट्र को कि आप एक ऐसे शख्स की पुष्पनाही कर रहे हैं जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक आतंक का और अशांति का माहौल पैदा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के शहरी, महाराष्ट्र की अवाम सुकून से रहे, अमन से रहे, पीसफुल रहे। किस ज़िम्मन में रामगिरी के खिलाफ जा रहे हैं आप? क्या किया था उसने? आप में से मैं समझता हूँ कि हर एक को मालूम है कि रामगिरी ने अहमदनगर के एक ताल्लुक़े के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की और इसको कभी भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम हर जगह हमने एहतजाज किया रामगिरी के अगेंस्ट में, रामगिरी के ख़िलाफ़ में। न सिर्फ महाराष्ट्र में एहतजाज हुए बल्कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर एहतजाज हुए, लेकिन रामगिरी को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि हुकूमत महाराष्ट्र उसकी पुष्पनाही कर रही है। और यही गम गुस्से को लेकर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत में मुंबई के सफ़र को निकले हैं और हम चाहते हैं कि रामगिरी को अरेस्ट किया जाए और वो लोग जिन्होंने संविधान पर हल्फ लिया है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो लोग रामगिरी को अरेस्ट करने में मदद करें। नांदेड़ से मजलिस के और खुसूसन मोइन साहब की क़यादत में कितने गाड़ियों का और कितने अफराद जा रहे हैं? अभी आपको यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह 125 से ज़ायद 4 व्हीलर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। और वो लोग जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा दे रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी किया रामगिरी ने, उसकी मुखालिफत को लिखने हैं और हम मजम्मत करते हैं। और हमारी ये सफ़र की वजह यही है कि रामगिरी को अरेस्ट किया जाए और उसको जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाए। एक आलिम दीन जो एक ऐसी बात कहे जिसके मायने भी अगर कुछ निकाला जाए तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना अज़हरी साहब से है। मुफ्ती अज़हरी साहब ने
दो जुमले सलमान अजहरी साहब ने 2 जुमले क्या किए कहे थे, तो आज तक जेल की सोबतों में उनको रखा गया। तो क्या हिंदुस्तान में 2 क़वानीन हैं, एक मुसलमानों के लिए कायदा कानून है और दूसरा ये लोग जो बारहा मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मज़हब इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, उनके लिए अलग कानून है। तो ये हिंदुस्तान की सरज़मीन पर नहीं चलेगा और यही सबक सिखलाने के लिए, बतलाने के लिए आज हम सब लोग मुंबई का दौरा करने के लिए निकले।